दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर और आप देख रहे हैं बी4 न्यूज़। दोस्तों बी4 न्यूज़ की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद है कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग इवेंट के अंदर स्वर्ण पदक विजेता गोल्ड मेडलिस्ट विनर नीतू गणगस, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत करके ना सिर्फ अपने गांव प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन किया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसे और किस उम्र में इनके द्वारा जो है प्रैक्टिस जो है वो खेल की शुरू की गई और कैसे कैसे ये सफ़र शून्य से शुरू होकर के एक स्वर्ण पदक विजेता के रूप में आज इनको पूरा देश जो है वो देख रहा है। जी नीतू जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं कि आपने अपनी उम्र के किस पड़ाव में जो है वो बॉक्सिंग की शुरुआत की और कहाँ से आपको जो है ये सीख मिली कि मेरे को अब लाइफ में मेरा ध्येय सिर्फ बॉक्सिंग ही है। मैंने 12 साल की उम्र में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। मैं भिवानी के दनाना गांव की रहने वाली हूं। तो हमारे भिवानी में जब विजेंद्र सिंह का ब्रॉन्ज मेडल आया था ओलंपिक्स में 2008 में, तो उस टाइम पे भिवानी में बहुत फेमस गेम हो गया था ये। तो ये मेरे पापा का सपना भी था कि मैं एक बॉक्सर बनूं और देश के लिए मेडल्स लेके आऊं। तो नीतू गणगस जो है वो एक ऐसी जगह से बिलोंग करती है जिसको भारत का मिनी क्यूबा भी कहा जाता है और मिनी क्यूबा कहे जाने के पीछे कहीं ना कहीं भिवानी बॉक्सिंग क्लब, जिसको बीबीसी बोलते हैं, उसका भी बड़ा अहम रोल जो है वो माना जाता है। और इनके द्वारा जो बॉक्सिंग की जो शुरुआत है वो 12 साल की उम्र में इनके द्वारा जो है वो बॉक्सिंग की शुरुआत कर दी गई थी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरे पिताजी का सपना भी था कि नीतू गणगस मेरी बेटी जो है वो एक बॉक्सर बने। नीतू, एक मैंने वाकया सुना है कि आपका पिताजी जो है हरियाणा विधानसभा में जॉब करते थे और बाद में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के कारण उन्होंने जॉब भी छोड़ दिया। तो ये क्या वाकया, इसके बारे में थोड़ा मतलब मैंने कई प्लेयर्स को भी देखा कि भाई वो अपने बच्चों को कहीं भी छोड़ देते हैं, एकेडमीज़ में पैसा भी दे देते हैं। ये कोई मतलब हर एक पेरेंट्स करता है, लेकिन मेरे पापा ने मेरे लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। मतलब ये भी नहीं सोचा कि मेरे 2 भाई बहन और उनका मतलब खर्चा कैसे निकलेगा। ये भी सबसे बड़ी समस्या थी उस टाइम पे। लेकिन उन्होंने जो त्याग किया, मतलब वो ऐसा मान लो कि मेरी रातों की नींद भी उड़ गई थी कि मैं इतना मेरे पापा ने किया है कि अपना जीवन ही त्याग दिया शायद उन्होंने मेरे लिए। तो मुझे पूरा जुनून हो गया था कि मुझे 5 टाइम ही क्यों ना करनी पड़े ट्रेनिंग, मेरे पापा का जो सपना है ना, जो गोल्ड लेके आना है, वो मैं पूरा करूँगी। तो एक लगन सी हो गई थी पूरी। जी, तो आप लोगों ने सुना कि पिताजी जो थे उनके द्वारा अपनी जॉब जो थी वो भी रिलीव कर दी गई और सिर्फ अपनी बेटी नीतू गणगस के लिए उनका भी सपना था कि बेटी बॉक्सिंग के अंदर जो है परचम लहराए और साथ ही साथ नीतू का भी। नीतू, आप लाइफ में बॉक्सिंग की यदि बात करें तो किसको आप आइडियल मानते हो? मेरी आइडियल MC मैरी कॉम है। मैं शुरू से ही जब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया तो मैं उनसे बहुत सीखने को मिला है। मैं उनकी बाउट्स या और वीडियोस होते हैं ट्रेनिंग, हर एक चीज़ मैं उनको फॉलो करती हूँ। जी, मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, आई थिंक वो मैरी कॉम और आप जो हैं इक्वल वेट में खेलती हैं, है ना? हमारी बाउट भी हुई थी अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल्स में। मैं गई थी उनकी जगह पे। तो ठीक है, मतलब मुझे मौका मिला उनके साथ करने का, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी कि हर एक कोई चाहता है कि उनके साथ बाउट हो। तो ये मेरा सौभाग्य भी था कि उनके साथ मेरी बाउट हुई और उनकी जगह पे मैं खेलने भी गई। तो आपके गेम के दौरान सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप क्या मानते हो, किसे मानते हो? आप अपर कट को मानते हो या क्या आपका कौन सा पॉइंट है जिसमें आप प्लस पॉइंट रहता है? मेरा क्रॉस राइट पंच है जो वो मतलब मैं खोलती हूँ तो वो ओपोनेंट को लगता ही है 100%। मतलब और जितनी भी काउंटिंग भी हुई थी, नॉकआउट बाउट्स भी गई है मेरी अभी, तो उसी पंच के साथ गई है मतलब। जी, यानी आप श्योर मानती हैं। तो साथियों आपको बता दें
कि एक ऐसे देश के कंटेस्टेंट को हरा करके नीतू गणगस ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, जिन्होंने 200 वर्षों तक लगातार भारत के ऊपर राज किया है। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, आपने ब्रिटेन की ही कोई डेमी कोई करके ऐसे जी, वो इंग्लैंड की थी, उनके साथ ही मेरी फाइनल बाउट थी। जी जी। और 5-0 से आपने उसको हराया। जी, और होस्ट कंट्री भी वही थी, इंग्लैंड ही होस्ट कर हाँ, बर्मिंघम में। हाँ, आपको बता दें कि वर्ष 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो बर्मिंघम, जो कि यूके का एक शहर है, तो वहाँ पर आयोजित हो रहे थे। तो वहीं पर अपनी बहन जो नीतू गणगस है, इनको द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हैं हरियाणा गणगस खाप के प्रधान भाई अंकुर गणगस याकाड़ा शेखपुरा, जिनके द्वारा आज गाँव में हरियाणा गणगस खाप की तरफ से बहन नीतू गणगस के लिए जो है एक सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया गया था। तो इन्हीं से जानते हैं। जी काड़ा भाई, आपको कैसा लग रहा आज नीतू का जो सम्मान समारोह जो खाप की तरफ से, जो गांव की तरफ से जो किया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिस दिन नीतू बहन का मेडल आया था उस दिन से इतना उत्साह गांव के बच्चे में और मेरी खाप के बच्चे में इतना बढ़ चढ़ कर था कि हर एक आदमी चाह रहा था। प्रोग्राम लेट मिला नहीं, हम तो प्रोग्राम को उसी दिन करना चाह रहे थे जिस दिन इंडिया आई थी। आने वाले बच्चों को काड़ा आप लोग क्या संदेश देना चाहोगे, और क्या कुछ आपकी अपने खाप स्तर पे भी कोई ऐसी योजना आपने बनाई है? आने वाले बच्चों को संदेश ये देना चाहेंगे, नीतू गणगस और मीनू गणगस से प्रेरणा लेकर सभी बच्चे तरक्की करें। इनसे सीख के लड़कियाँ सीख के लड़के सीख के, और मैं सभी माँ बाप को भी ये कहना चाहता हूँ उन्हें बच्चों को खेलों की ओर बढ़ावा दें, पढ़ाई की ओर बढ़ावा दें। और मेरी खाप का कोई भी बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो पढ़ना चाहता है या खेलना चाहता है, उसके लिए मैं और मेरी खाप हर समय तैयार है, उसके हर एक सुख के लिए। जी, तो आपने सुना कि खाप के स्तर पे समाज के किसी भी बच्चे को यदि किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत महसूस होती है तो किसी भी समय काड़ा शेखपुरा बतौर हरियाणा खाप प्रधान आप दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो इसी बीच में नीतू गणगस की माता जी, दादी जी जो हैं वो भी साथ में हैं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है नीतू के गोल्ड मेडल जीतने पे? सभी को मेरे राम राम। और भाई इतना महसूस हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है, अब बहुत खुशी हो रही है जो नीतू बेटी गोल्ड मेडल जीत के ले आई है। हमारा देश का नाम रोशन करे, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे, हमारे ज़िले का नाम रोशन करे, और हमारी खाप का नाम रोशन करे, गणगस समाज का नाम रोशन करे, और हमारे गांव का नाम रोशन। जी, तो आप देख रहे हैं दादी जी को आपने सुना कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसी बीच मेरे गांव की एक लड़की है मीनू गणगस, वो नौकायान के अंदर जो है वो लगातार मेडल्स जीत करके अपनी जो परचम है वो लहरा रही है। तो इनसे चर्चा करेंगे। हाँ जी मीनू जी, आपकी जो शुरुआत है वो आपको कहाँ से आपको लगन लगी, और कहाँ तक किस किस इवेंट में आपने आज तक जो है वो मेडल हासिल किए हैं? सभी को पहले मेरा प्रणाम सर। मैं 2018 में मैंने गेम की स्टार्ट की है, तो उस टाइम मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थी, बीए सेकंड ईयर में। तो उससे पहले मैंने गेम स्कूल टाइम पे किया, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे इतना कोई स्पोर्ट नहीं करता स्कूल वगैरह में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब ये गेम कुछ अलग ही है, बोटिंग सब गेम से हट के है। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, लेकिन पहले मुझे पानी से बहुत डर लगता था। तो उसके बाद फिर मैंने गेम की स्टार्ट की। तो 2018 में मैंने 2 महीने प्रैक्टिस की। उसके बाद मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में, मतलब इंटर कॉलेज में मेडल आया, और मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट हुआ। तो उसके बाद फिर नेशनल स्टेट मतलब चलते ही गए। तो अभी उसके बाद लॉकडाउन हो गया 2020 में। तो उसके बाद फिर अब 2021 में नवंबर में जो मेरी नेशनल थी उसमें मैंने 5 मेडल लिए, जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। उसके बाद फिर अभी अप्रैल मई में फिर से मेरी दोबारा से नेशनल हुई थी, उसमें भी मैंने 3 मेडल लिए। लेकिन इसमें 3 ही मेडल से मुझे, मतलब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे बीच में अभी। तो मतलब पहले तो मेरे में कोई हिम्मत ही नहीं थी कि मुझे खेल जाऊंगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी गांव वालों ने, मतलब अड़ोस पड़ोस ने, सभी ने, रिश्तेदारों ने बोला कि जो तेरे पापा का सपना था कि वो आप पूरा करो, ठीक है। और जो उनकी इच्छा थी, अगर आप मेडल लेके आओगे तो उनकी आत्मा को भी थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि वो आपके, क्योंकि जो मेरे पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते थे। अब पता नहीं मतलब वैसा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन पिता की तो सबको ही पता है।
तो ये थी मीनू गणगस, इनके द्वारा जो है अपनी वो पूरी सफ़र जो है अपने खेल का वो बताया गया है। तो नीतू जी, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह आपको आदर्श जीवन में मानते हुए आगे बढ़े और आपकी तरह प्रदेश और देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर जो रोशन करें? मैं बता रही हूँ कि जो मैं मतलब मेरी खुद लाइफ में भी एक्सपीरियंस रहा है मेरा, वो मैंने मतलब हर एक चीज़ छोड़ के पूरा, अब जैसे अभी मैं कॉमनवेल्थ में गई थी तो मैंने पूरा 100% फोकस किया था कि मुझे मतलब दूसरी चीज़ होते फ़ोन या और सबसे हट के परिवार को भी मैंने मतलब एक टाइम के लिए मतलब सब कुछ सोचना बंद कर दिया कि मुझे बस वही टारगेट है मेरा, उसी पे फोकस किया। मतलब कुछ भी मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं सिल्वर भी लेके जाऊँगी, लेना तो मुझे गोल्ड ही लेना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना 100% फोकस से भी काम करें जो भी करना है। तो नीतू ने बताया कि मैंने जो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी की, उसमें सेकेंडरी का यानी दोयम का कोई स्थान नहीं था, वो सिर्फ प्रथम यानी कि फर्स्ट प्राइज के लिए ही फाइट की थी और एटलीस्ट जो है उन्होंने वो अचीव किया और पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया। तो इसी बीच मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि संकल्प जीवन में ऐसा ही होना चाहिए कि संकल्प के अंदर फिर कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। आपने एक बार जो संकल्प कर लिया तो कर लिया फिर। तो इसी बीच साथियों, नमस्कार आपको। आज के लिए अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आगे आपकी मुलाकात फिर किसी नए प्रतिभावान खिलाड़ी से, व्यक्तित्व से आपको कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।